एक सेकंड, अभी कुछ गिरने की आवाज नहीं आई? काका अभी कुछ गिरा ना, अभी आवाज आई मुझे। नहीं मैडम, यहाँ तो कुछ नहीं गिरा। नहीं नहीं, मुझे लगा जैसे कुछ गिरा हो, कुछ ऐसा आवाज नहीं आई थी। अगर गिरता तो कुछ दिखता, यहाँ तो कुछ नहीं। हाँ सही कह रहे हो, शायद मुझे वहम हो गया हो। हो सकता है तुझे वहम है। चल चलते हैं। वहम हो गया हो से। आज तो पार्टी होगी। सही कह रहे तू, सही हाथ मारा है हमने। हाँ पर एक सेकंड, मैंने पैसे कहाँ रखे थे? वो मुझे अच्छे से याद है, जब टेबल से पैसे उठाए थे तो मैंने फाइल में रख दिए। फाइल में तो पैसे नहीं है। अरे तू पागल है क्या? पैसे कहाँ हैं? देख तेरी फाइल में रखे थे। अरे नहीं है, एक बार अपनी फाइल में चेक कर। अरे मेरी फाइल में नहीं है यार, मेरी फाइल में कहाँ पैसे? पैसे तेरे तूने अपने फाइल में रखे थे। मुझे याद है मैंने फाइल में रखे थे, पर पैसे गए कहाँ? अंदर से आई थी और सीधा। एक सेकंड, अभी कुछ गिरने की आवाज नहीं आई? गेट पे कुछ गिरा था और काका ने बताया नहीं कुछ गिरा था। पैसे गार्ड के पास हैं। सही कह रहा है, और उसने हमें कुछ बताया नहीं। चल क्लास देखते हैं। काका, हम दोनों अभी यहाँ से गुजरे थे ना, और हमने कहा था कुछ गिरा है, आवाज आई थी। यहाँ मेरे पैसे गिरे थे, पैसे लाओ मेरे। कौन से पैसे मैडम? हमने तो कोई पैसे नहीं देखे। देखो काका, शराफत की एक लिमिट होती है। अगर मेरी लिमिट क्रॉस होगी ना, तो मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी आपके साथ। पैसे निकालो मेरे। अरे मैडम जी, हम झूठ क्या बोलेंगे? जब हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमें तलाशी ले लो हमारी। तुम एक काम करो, तलाशी लो इनकी। रुको, तलाशी लेता हूँ। पैसे तो नहीं है इसके पास। पैसे कैसे हो सकता है? पैसे यही गिरे थे, ये झूठ बोल रहे हैं। काका मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, देखिए। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो, शर्म नहीं आती क्या चोरी करते हुए? देखिए मैडम, आपसे कोई गलती हो गई। हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं है। हम गरीब जरूर है पर ईमानदार है। नहीं नहीं, चोरी हमारा काम नहीं है, हमारा विश्वास करो। अरे इस उम्र में हम चोरी करेंगे? ये ना ऐसे नहीं बताएगा, मैं जानती हूँ तुम कैसे बताओगे। शिखा, क्या हुआ? तुम गई नहीं अभी तक? यहाँ क्या कर रही हो? वो मैम, मैं काका से हाल चाल पूछ रही थी, तबीयत खराब थी ना इनकी। अरे हाँ, कई दिनों से इनकी तबीयत खराब चल रही है। वो क्या है ना, मैंने इन्हें बोला था कि कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैडम, मेरा घर मन नहीं लगता, और इन्हें लगता है कि ये छुट्टी करेंगे तो मैं इनकी सैलरी काट लूंगी। कितना समझाया इन्हें, पर मानने को तैयार ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, इनकी सैलरी बढ़ा दीजिए, क्या पता उसके बाद ये बात मान ले। सैलरी तो मैंने इनकी ऑलरेडी बढ़ा दी है, इस महीने से इन्हें एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। पर ये अपना काम ना बहुत ईमानदारी से करते हैं, और ऐसे लोगों की सैलरी तो मुझे खुद ब खुद ही बढ़ानी चाहिए। अच्छा, वो पैसे ना तुम कल ध्यान से डिपॉजिट करवा देना। जी मैम, मैं करवा दूंगी। ठीक है, हम चलते हैं फिर। हाँ तुम जाओ। चलो। और काका, मैं आपको कहने आई थी कि लंच टाइम हो गया है, आप लंच कर लीजिए और उसके बाद में दवाई ले लेना ध्यान से। ठीक है मैडम। मैम साहब। काका, आप यहाँ? मैंने आपको कहा था कि आप लंच कर लो, लंच करने नहीं गए? वो मैम साहब, लंच तो बाद में कर लूँगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गई। सैलरी के बारे में बात करनी है। आप चिंता मत करिए, मैंने आपकी सैलरी बढ़ा दी है। अगले महीने से आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। नहीं नहीं मैम साहब, वो बात नहीं है। तो फिर और क्या बात है? इतने सारे पैसे ये आपके पास कहाँ से आए? आपने पैसे चोरी किए? नहीं नहीं मैम साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। वो शिखा मैडम से, शिखा मैडम ने। आप जब जाई गई थी ना मेरे पास, इसीलिए लड़ रही थी मेरे से। मेरे पैसे कहाँ गए, पैसे गिरे, पैसे तो, लेकिन उसे पता नहीं है ये शिखा मैडम की फाइल में से पैसे गिरे थे और मैंने टोपी में रख लिए ऐसे, सो उसे पता नहीं लगा। मैंने सोचा बड़ी मैडम के पास जाऊंगा और पैसे देकर आऊंगा। बस करिए काका, मतलब आपने खुद चोरी की और शिखा के नाम लगा रहे हैं?
शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? अरे इतने पैसे देखे नहीं कि चोरी कर ली? नहीं नहीं मैम साहब, मानता हूँ इतने सारे पैसे देखकर वो मन बदल जाता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ मैम साहब। मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ मैम साहब, मेरा विश्वास करो मैम साहब। मैंने गेट पर जाकर जब मैम साहब के फाइल में से पैसे गिरे थे और मैंने अपने यहाँ रख लिए पैसे, बस। पर मैं आपकी बात का भरोसा कैसे करूं कि आप सच बोल रहे हैं? मैम साहब, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप कैमरा देखिए, कैमरा चेक करके देखिए, कैमरा पर तो भरोसा होगा, उसमें ज़रूर आ रहा होगा कहीं न कहीं। 1 मिनट। शिखा, वो जो प्रोजेक्ट दिया था तुम्हें वो कंप्लीट हो गया? जी मैम, बस थोड़ा सा काम बचा है, हो जाएगा थोड़े दिनों में। ठीक है। देखो, ये 2 लाख रुपए हैं, इन्हें कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। ओके मैम। मैम आप पहले ही देखिए। ये क्या, शिखा ने पैसे चोरी किए? हाँ मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा मैम साहब, तभी तो मेरे को धमका रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शिखा ये काम कर सकती है। अरे वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, वो सारे कैश का काम वो ही संभालती है, पर मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से पैसे चोरी करेगी। तभी तो मैं सोच रहा था मैम साहब, आपने कहा था ना 6 महीने पहले भी चोरी हुई थी, 4 महीने पहले भी हुई थी, ये सब चोरी जितनी भी करी है वो मैडम ने करी है, मैडम शिखा जी ने करी है। वो चोर है, 1 नंबर की चोर, मेरा विश्वास करो मैम साहब। सही कह रहे हैं आप, शिखा ने ही चोरी की है, और मैं कब से चोर का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, और इसी वजह से मैंने ये कैमरा लगवाए थे ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं। पर अगर आज आप मुझे नहीं बताते तो न जाने ये सच्चाई मेरे सामने कितने दिन बाद आती। देखिए काका, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने आपको कितना कुछ बोल दिया, आपको बहुत बुरा लगा होगा, आप मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मैम साहब, इसमें माफी की क्या बात है, हमें तो बचपन में एक ही बात सिखाई गई है, जिस थाली में खाओ उसमें कभी छेद नहीं करो, उसमें कभी भी छेद मत करो, बस ईमानदारी से चलो और अपनी ईमानदारी को बनाए रखो, भगवान सबका भला करे। सही कहा आपने, हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन शिखा ने जो भी किया है उसे उसके किए की सजा मैं दिलवा कर रहूंगी, आप बेफिक्र रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अगर हम धमका लेते इन लोटों को, हम ले भी जाते तो 4 दिन खा करके फिर 5वें दिन कहाँ जाते। राम राम, ले लीजिए। अच्छा, अब खाना खाकर अपनी दवाई ले लेना, वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। जी मैम साहब।